प्रिय छात्र और छात्राओं, अगर आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है तो मेरे भाई केमिस्ट्री में मात्र आप लोग अगर इतना टॉपिक पढ़ लेते हो, इतना ही टॉपिक पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री में आपका 80% 85% आराम से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप लोग चाहते कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें पहले ही पता चल जाए तो मेरे भाई मैं आपका पिछले 10 वर्षों से, ठीक है, 10 वर्ष के छांटे हुए क्वेश्चन है जो लगातार मोस्ट रिपीटेड और महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा कर ले जाओगे और पास नहीं, आप लोग खास बन जाओगे। तो मैं जिस क्वेश्चन को बता रहा हूं मेरे भाई, इसको आप लोग ईमानदारी से प्रिपेयर कर लीजिएगा इतने कम समय में, ठीक है। और फालतू क्वेश्चन नहीं लाया हूं। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने बहुत ही कम समय में आपने तीर मार दिया, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह हमारा परासरण दाब। मेरे भाई परासरण दाब किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और आ सकता है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मोलरता और मोललता, मेरे भाई ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी मेरे भाई, इसकी डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, इस पर बेस आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, ठीक है। और वह न्यूमेरिकल दिया जा सकता या फिर वह विकल्प में भी हो सकता है। यानी कि अगर आप लोग मोललता और मोलरता ये दोनों टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो या तो आपके अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो 3 नंबर का होगा, अगर यह विकल्प में आता है, एमसीक्यू टाइप में आता तो आपका 1 नंबर होगा, लेकिन यह फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, राउट का नियम और हेनरी का नियम, यह आपको टिप्पणी में पूछ सकता है या फिर आपको यह डेरिवेशन भी दे सकता है, ठीक है। तो राउट का नियम इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम महामोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरे भाई क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, मेरे भाई इसकी मैं 100% गारंटी लिख कर देता हूं, यह सातों सेटों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या जब भी आएगा तो 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, यह आपका एक न्यूमेरिकल इसमें फिक्स है और सातों सेटों में आएगा मेरे भाई, यह आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महामोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तुल्यांकी चालकता, मेरे भाई तुल्यांकी चालकता का डायरेक्ट आपको समझ लीजिए कि परिभाषा ही पूछता है, और जब भी आएगा 3 नंबर या 4 नंबर में होगा। अब देखिए, कोलराउस का नियम, मेरे भाई 100% इंपॉर्टेंट है और गारंटी के 100% ये आएगा, ठीक है। कोलराउस का नियम गारंटी के साथ आएगा। अब देखिए, फैराडे का प्रथम तथा द्वितीय नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका फिजिक्स में भी है लेकिन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैराडे और फैराडे दोनों में अंतर है मेरे भाई, ठीक है। अब केमिस्ट्री में ये फैराडे के आप लोग प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहाँ की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगला, जो हमारा अगला है मेरे भाई वह है नरनस्ट समीकरण, ठीक है। नरनस्ट समीकरण महामोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नरनस्ट समीकरण 100% आएगा मेरे भाई, 100% आएगा। नरनस्ट समीकरण को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। एक बार आपसे इधर वाला देखिए, परासरण दाब इंपॉर्टेंट है, मोलरता इंपॉर्टेंट है, इस पर एक आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है या फिर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मोलरता इंपॉर्टेंट है, राउट का नियम इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, इस पर बेस 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपका रखा है, आप लोग जाकर बोर्ड एग्जाम में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तुल्यांकी चालकता 100% आएगा। कोलराउस का नियम मैं 100% लिखकर दे सकता हूं कि कोलराउस के नियम, और इस पर बेस तो मतलब क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग में आएगा, ठीक है। अब देखिए, फैराडे का प्रथम नियम तथा दूसरी नियम आपका इंपॉर्टेंट है। नरनस्ट समीकरण आपका 100% आएगा क्योंकि यह 2024 में आ चुका, 2025 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब इधर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, इधर वाले में आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं, महामोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महामोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिना प्रिपेयर कीजिए मत जाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये जब भी आपका आएगा तो लॉन्ग में आएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया आपका हर साल हर एक सेट में आएगा, और फिर उसके बाद प्रथम कोटि का अभिक्रिया, ये दोनों तो मेरे भाई इसकी जितनी तारीफ करो इतने कम है, ये 100% आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि में आपको छपा छपाया मिलेगा, ठीक है। 7 सेट होते हैं, 7 में से 5 सेट में आ सकता है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इस पर आपका बेस एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब अर्हिनियस सिद्धांत को देख लीजिए, 100% वायरल प्रश्न है अर्हिनियस सिद्धांत। अब देखिए, डी ब्लॉक के तत्व है मेरे भाई, अगर आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अभी कमेंट बॉक्स में लिखो कि डी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, ठीक है। और संक्रमण तत्व के नाम लिखो, ठीक है।
अब देखो डी ब्लॉक के तत्व यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व याद कर लीजिएगा और फिर उसके बाद एफ ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। अब देखिए लिगेंड आपका 100% वायरल प्रश्न है, 100% आएगा लिगेंड और लेंथेनाइड, ठीक है। और इसी बात पर आप लोग कमेंट कीजिए कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार भी लिगेंड होते हैं सब कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिगेंड जो 5 टाइप का होता है, 5 प्रकार का किसी भी सेट में पूछा जा सकता है टिप्पणी में। और देखिए उत्प्रेरकीय गुण तथा चुंबकीय गुण, ठीक है। उत्प्रेरकीय गुण और चुंबकीय गुण आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से कोई ना कोई तो 100% टिप्पणी करने में या कुछ करने में आपको आ सकता है 100% गारंटी के साथ। अब देखिए संकुल यौगिक के गुण, संकुल यौगिक या फिर उपसहसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएससी नेमिंग, ये आपका 100% आएगा, ठीक है। आईयूपीएससी नेमिंग ये 100% आएगा, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई ये है आपका केमिस्ट्री भाग 1 यानी कि केमिस्ट्री पार्ट 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी ले लेता हूं आपका 100 to 100%, 100% गारंटी के साथ कि आपका 100 में से समझ लीजिए कि इसको आप तैयार करोगे तो भाग 1 में 80% आप लोग स्कोर कर लोगे। और पार्ट 2 यानी कि जो हमारा पार्ट 2 है केमिस्ट्री भाग 2, ठीक है, जो आपका कार्बनिक रसायन है, ठीक है, उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं उसमें जितनी भी टिप्पणियां हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं, कन्वर्जन है, जितने भी समीकरण है मेरे भाई, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट वीडियो, और मैं आपको मतलब कल इसको तुरंत अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इतना तो क्वेश्चन मेरे भाई तैयार कर लो, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ इजी इजी क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों न्यूमेरिकल को याद कर लेना, समझ लेना, कई क्वेश्चन इस पर कर लेना। 3 या 6 नंबर तो इसमें आपके छिपे हुए हैं और सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा नंबर देने वाला आपका चैप्टर है, ठीक है। और संकुल यौगिकों के नाम, आईपीएससी नेमिंग सब कुछ याद कर लेना, जिससे संबंधित जितना मैंने टॉपिक को छाटा पिछले 10 साल की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एक भी टॉपिक को मत छोड़ना, ठीक है। और आपके जो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि जो न्यूमेरिकल है, कक्षा 12 में केमिस्ट्री में मात्र 3 ही चैप्टर जिससे न्यूमेरिकल आता है। पूरे किताब में आपके सिर्फ 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से न्यूमेरिकल आता है, और बाकी आपके पूरे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो तीनों के न्यूमेरिकल आप लोग कर डालिएगा, और तीनों में से न्यूमेरिकल किस टाइप का करना है, मोललता पर करना है, मोलरता पर करना है, पराशर दाब पर करना है, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन, प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया, कोलराउस के नियम पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल सबको कर डालना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। ये तो पार्ट 1 का है, और पार्ट 2 के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना।